तो ये देखिए हमारे पति देव ऊपर आ रहे हैं और सो रहे थे अभी तक। आप प्राणनाथ आओ, क्या काम करने आए हो? चाय पीने, अमृत का प्याला पीने आए हो? हैं, अमृत का प्याला पी के कहाँ जाना है? पहाड़ पे। अमृत का प्याला पी के पहाड़ पे जाओगे? हैं, ये देखिए हमारे प्राणनाथ रसोई में घुस गए हैं और जा रहे हैं चाय बनाने। तो इनको बनाने दीजिए चाय, हम थोड़ा कर लेते हैं आराम और फिर आते हैं। तो चाय तो धरी हुई चाय कोई पीता है क्या? देख लीजिए, ऐसे विचित्र प्राणी है। कह रहे 2 घंटा पहले चाय बना के दे दो, हम पी लेंगे। हैं, कहीं बासी चाय पी जाती है, उसमें केमिकल बन जाता है और वो जहर बन जाती है। और ये स्वामी कैमरा में देखते जाओ, नाथ मेरे मेरे लवर, आज मेरा हाथ तक ले मेरे बच्चा छोड़ा। चलो आई लव यू बोलो हमको। आई लव यू। ये कहा है? इधर से इधर से बोलो सही से। अब फिर से बोलो, अब सबके सामने बोलो, आई लव यू बोलो। आई लव यू विमला। आई लव यू विमला गुप्ता। यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा लोगों को। सुनाई पड़ा। फिर से बोलो। अब नहीं बोलेंगे। एक बार इलू होते नहीं अब। नहीं एक बार थोड़ा सा खोल लो यार, लोग देखते तो होते लग रहा है। नहीं, एक बार बोल दो, आई लव यू। आई लव यू विमला मेरी जान। अरे भैया बोलो, इतना नहीं बोल पाएंगे। बोल दो बोलो तो आई लव यू बोलो। आई लव यू। अरे शुरू तो करो, मैं बता रही हूँ ना, बोलो। आई लव यू विमला मेरी जान। हाँ चलो पुच्ची ले लो इसी बात पे। ले एक पुच्ची ले लो। ना करो। ले तो क्या हो गया, हम पति पत्नी है? ये सब गंदे ये गंदा काम नहीं होता है, ये प्रेम होता है, प्रेम। हाँ। और हम क्या बोलते हैं, धर्म पति पत्नी है, धर्म आने आ रहा है इसमें। धर्म नहीं सिखाता है, धर्म सिखाता है कि आपस में प्रेम करो। दिखाओ नहीं। काहे ना दिखाओ, सगे पति पत्नी है, कोई वैसे फर्जी वाले थोड़ी ना है हम लोग। दिखाओ क्या है किसी को? काहे ना दिखाई बे, हम तो पूरी दुनिया में डंके की चोट पे एकदम ढोल बजा के कहे कि हम पति पत्नी है। हाँ, उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? 3 बच्चे पैदा किया है, बहू आ गई हमारे, बस नाती पोता होना बाकी हो ही जाएंगे, भगवान की जब कृपा हुई बहू। तो मैं कौन सा बड़ा झंडा गाड़ ले, हम पैदा कर लिए थे। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा काम तो वो होता है जो माँ पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, सींचती है। जैसे यशोदा मैया देख लो, देवकी ने पैदा किया था, यशोदा ने पाला, तो असली माँ संसार में साबित कौन हुई? यशोदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे पैदा करना, बहुत छोटी बात है आज के दौर पे, है ना। आजकल तो मशीनें बच्चे निकाल के दे देती है, ले जाओ कितने चाहिए, गाजर मूरी ऐसे। तभी देवकी नंदन है ना, तभी देवकी नंदन वो देवकी नंदन ना। हाँ देवकी के नंद है, देवकी नंदन, जो देवकी पुत्र थे, तभी देवकी पुत्र थे, तभी उनको देवकी नंदन कहा गया है ना। लेकिन पाला यशोदा ने है। यशोदा कौन माँ है? हाँ यशोदा माँ है। अरे इनकी एक स्टोरी सुनी थी कि देवकी के पास आखिर अगले जन्म में देवकी कौन थी। हाँ अब बताती हूँ आप लोगों को, अगले जन्म में देवकी जो थी वो केकई थी। हाँ, जो रामायण जो बनी, रामायण में जब इसने राम जी को वनवास दिलवाया था, इस वजह से दूसरा जब जन्म हुआ, तो जिस तरह से इसने कौशल्या के पुत्र को दूर किया था षड्यंत्र रच के, उसी तरीके दूसरे युग में जब ये खुद पुत्र को जना, तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि छीन के इनको जो है कौशल्या को दे दिया गया, मतलब छीन के यशोदा को दे दिया गया। तो यशोदा कौन थी? यशोदा अगले जन्म में कौशल्या थी, जिनके पुत्र को केकई के द्वारा दूर कर दिया गया था। राम को वनवास दे दिया गया था 14 वर्ष का। उस वियोग में तड़पी थी, रोई थी, जली थी एक माँ। तो दूसरे जन्म में कर्म का फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। कर्म का फल जो, ये बिल्कुल सत्य कहानी बता रही हूं आप लोगों को मैं,
कि जो कर्म का फल होता है ना, अगर आप सोचे कि इस जन्म में कर लें कर्म, तो आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे सुखी हो जाएंगे, और आप किसी का धन छीन लेंगे, कर्म छीन लेंगे, किसी का कुछ छीन के आप सुखी हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप भ्रम में हैं, आप भ्रम में हैं। मैं बिल्कुल सत्य कथा बता रही हूँ। आप रामायण उठा के देखिए, पढ़िए, सुनिए, और भागवत उठा के पढ़िए, सुनिए, महाभारत भी देखिए कि महाभारत भी कैसे पांडवों और दुर्योधन के बीच कितना ड्रामा हुआ, कितना सब पूरा देखिए ना, उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। इससे ये पता चलेगा कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, किसी की धन देख के, किसी की काबिलियत देख के, किसी को बढ़ते हुए देख के उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ना तो हमें छीनने की इच्छा रखनी चाहिए कि हम उससे छीन लें तो हम धनवान बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप छीन लेंगे, उसको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे और कुछ भी कर देंगे उसके साथ, तो उसका परिणाम, उसका भोग आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्म दुनिया के किसी कोनों से, कई जन्मों से आप बच नहीं सकते, उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। जिस तरीके से, हाँ, तुम्हारा नाम होना चाहिए ज्ञानवती, तो ज्ञानवती लिख दो, तो कुछ भी लिख दो। तो जिस तरीके, देखिए, देवकी जो